बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा हुआ है क्योंकि एक मुहिब्बे वतन जर्नैल अदालत के अंदर हथकड़ियां लगाकर पेश होता है तो लोगों का दिल क्यों ना टूटे, जिसने पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फौज ISI पूरे मुल्क का दिफा किया और अब वो अप्रैल के बाद चुके हक पर खड़ा हुआ है तो आज देख ले उसको सजा मिल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इनसे इंतकाम कौन ले रहा है। देखिए, अमजद शुएब के साथ जो हुआ ये केस इतना कमज़ोर है, लेकिन इस केस में 5 साल की उनको सज़ा करवाने की तैयारी है। यानी वो अब चाहे वो 78 या 80 साल जितनी भी उनकी एज हो, इस एज के अंदर वो जेल में 5 साल रहेंगे। उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए, एक सहाफ़ी जब ये गुजर रहे तो उनसे पूछा कि किसने आपको जेल में डलवाया है, पुलिस ने या अपनों ने? तो उस वक्त उनके चेहरे पर जो स्माइल आई है और उसके साथ ये खड़ा हुआ जो पुलिस वाला है उसके चेहरे पर जो स्माइल आई है, उसने मामला बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है और समझने वालों ने चीज़ें समझ ली हैं। उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि असल मामला क्या है। उनकी मुस्कुराहट के अंदर एक दर्द छुपा हुआ है, एक तकलीफ छुपी हुई है और देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि चीज़ें क्या है। उनकी मुस्कुराहट में वो सारे काम छुपे हुए हैं जो अवाम को उन्होंने जवाब दे दिया। हमेशा याद रखिएगा, खामोशी बहुत बड़े बड़े लोग जितने होते हैं उनका जो हथियार होती है वो खामोशी होती है। उनके फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं। अमजद शुएब अगर ऐसी कोई सूरत हाल कुछ मजीद होती तो वो बताते, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने बता दी और साथ खड़े हुए जो पुलिस वाला है उसके मुस्कुराहट ने भी बता दिया है कि असल में मामला क्या है। अब ये हुआ क्या है, क्यों उनको ये कहा गया और अदालत में उनके वकील ने क्या बात की। देखिए, सबसे पहले बात समझिएगा कि जो इनके अगेंस्ट वकील थे उन्होंने कहा जी इन्होंने अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ इक़दामात करवाने के लिए उकसाया है। उन्होंने कहा 3 ग्रोहों के दरमियान नफरत फैलाई जा रही है और इन पर लगी दफात के तहत इनको 5 साल की सजा होगी। लिहाजा आप सबसे पहले तो इनका जिस्मानी रिमांड दें। इनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया है। अब वहां पर जो असल बात हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अमजद शुएब के जो वकील थे उन्होंने बिल्कुल सही बात की। यानी मुदस्सिर खालिद अब्बासी ने क्लियरली बात की। उन्होंने कहा जी इस केस को आप खारिज करें। उन्होंने कहा आप ये बताइए उन्होंने कोई जुर्म किया है कि नहीं, पहले अदालत इसको तो देख ले और इस हिसाब से आप बताएं। उन्होंने कहा इन्होंने क्या बात की। उन्होंने कहा कि जेल भरो जो तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा कि जी जेल भरो तहरीक ऐसे कामयाब नहीं होती। उन्होंने किसी को उकसाया नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने एक मिसाल दी कि देखिए अगर आप हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा इकदाम करें जिससे हुकूमत को फर्क पड़े। मिसाल के तौर पर अगर सरकारी दफातर में कोई नहीं जाएगा और अगर इस काल पर लोग दफ्तर नहीं जाते तो ये एक्शन हुकूमत को सोचने पर मजबूर करेगा। इस तरह के कोई इकदाम ठोस हो जो इमरान खान करे तो समझ आती है। उन्होंने कहा उन्होंने कोई उकसाया नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर बताया था कि देखिए यहाँ पर जो मामला है वो क्लियर नहीं है। यानी इमरान खान को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इस तहरीक को कैसे कामयाब बनाना। कोई ऐसा काम हो जिससे हुकूमत को लगे कि वाकई इमरान खान, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई रोड बंद कर देते हैं तो आने वाले लोगों को मुश्किलात होती है, तो आपने अगर किसी खास बंदे को टारगेट करना हो तो समझ आती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत को चैलेंज करने के लिए कुछ भी इकदाम हो सकते हैं, उनमें से एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस तरह उन्होंने बात की। उन्होंने कहा उन्होंने इदारों के खिलाफ या उन्होंने नफरत फैलाने के लिए कोई ऐसी चीज़ कही ही नहीं है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अमजद शुएब ने अवाम को उकसाया है या उन्होंने लोगों को उकसाया है कि आप इनके खिलाफ जाए। ये क्लियरली बिल्कुल लग रहा है कि उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। देखिए, अमजद शुएब की जो मुस्कुराहट थी उसने आज क्लियरली बता दिया है कि असल में मामला क्या हुआ है। अब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि जो FIR है वो 153A और 555 उसमें शामिल की गई है और 153A का मतलब ये होता है कि नफरत अंगेजी आपने फैलाई है जो कि नाकाबिले ज़मानत है, उनकी ज़मानत नहीं हो सकती। इसकी सजा 5 साल है, कैद है, जुर्माना है, जबकि 505 इदारों के खिलाफ उकसाने की दफा है जो नाकाबिले जमानत है और इसकी सजा 3 साल और कैद। यानी हो सकता है कि अमजद शुएब को 5 साल की सजा हो जाए। लेकिन आप सोचिए अगर एक 80 साल का बूढ़ा मुहिब्बे वतन जर्नैल जेल में सड़ा होगा तो आप क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। देखिए, मरियम नवाज बड़ी खुश होगी। ये लोग तो इदारों के हमेशा से खिलाफ रहते हैं। वो तो चाहेगी कि आज एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि एक जर्नैल गया है तो ये वो करे। उनका तो हमेशा से काम होता है, वो फौज के खिलाफ रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर ये सूरत हाल है तो ये तो एक मिसाल कायम की जा रही है। मिसाल कायम करना उस शख्स के लिए जो इतना मुहिब्बे वतन है।
आप अंदाजा कीजिए उसकी जूतियां घिस गई हैं। वो बीमार रहना शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने वतन का दिफा, अपनी फौज का दिफा, अपने इदारों का दिफा छोड़ा ही नहीं। लोगों ने, उनके घर वालों ने उनको बनाया कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन आप अंदाजा कीजिए, रात के अंधेरे में उसके घर में जाते हैं और बगैर FIR के उनको उठाकर ले जाते हैं। उनको पता भी नहीं कि मसला क्या है। उन्होंने सोचा शायद पिछला कोई मुकदमा है, वहां तो मैं FIA को कह के आया था कि भाई आप जब कहेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। असल में 2-4 चीजें थी जो उन्होंने काफी अरसे पहले कही थी, जिनमें एक चीज शामिल थी। उन्होंने कहा था कि अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है, खुदा का वास्ता है समझो। वो किसी को पैगाम दे रहे थे, किसको पैगाम दे रहे थे? वो कह रहे थे अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है, गुस्से में है, वो नफरत की हालत में है। ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद वो क्लियरली बता रहे थे कि अब चीजें क्या करनी है। देखिए, वो जिस इदारे से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने इदारे पर कहते हैं कि जी मैं तनकीद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं खुद इस इदारे का हिस्सा हूँ, तो मैं अपने इदारे पर तनकीद जो है वो म्यारी या तामीराती तनकीद जो होती है, जिससे इदारे को फायदा हो, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जर्नैल हूँ। तो लिहाजा इस सूरत हाल में वो गाहे बगाए वो चीज़ें करते रहते थे। अब सवाल ये पैदा होता कि वहाँ पर जो कहा जा रहा था जी इनकी ऑडियो मैच करें इनकी वीडियो, उनके वकील कहते हैं कि जब उन्होंने एडमिट किया हुआ है, आप अंदाजा कीजिए हमारा लॉ क्या है। उन्होंने कहा जी एडमिट किया है कि हाँ जी इनकी ऑडियो वीडियो, तो आपको करवाने की क्या जरूरत है? एक बंदा ऑलरेडी कह रहा है कि भाई मैं ही हूँ, तो आप बताएं। जब बयान दे रहा है तो बाकी पीछे क्या रह जाता है? अब वहां पर क्लियरली उनके खिलाफ जो मामला है, देखिए अमजद शुएब ने पहले भी बहुत सारी बातें की हैं जो शायद यहाँ पर अब दोहराना मुनासिब ना होगा, लेकिन एक बात तय है, 2 अप्रैल को जाने के बाद उन्होंने एक दफा कहा था कि ISPR ने मुझे हटा दिया है, क्योंकि अब जितने रिटायर्ड जर्नैल होंगे या कोई भी होगा या कोई ऑफिसर होगा, वो पहले NOC लेगा इदारे से NOC लेने के बाद वो टीवी पर अपीयर हो सकता है। तो उन्होंने कहा मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। फिर वो अपने YouTube चैनल पर बातें करते रहे, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया, यानी जो मीडिया से हटा दिया गया वो YouTube तक यानी सोशल मीडिया तक रहे। और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार करने की भी तैयारी हो रही है, फलाना ये कुछ हो रहा है। अब उसके बाद सूरत हाल का रुख ये बदलता है कि उन्होंने 9 अप्रैल से लेकर अब तक वो इमरान खान के नैरेटिव को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो इमरान खान के नैरेटिव को जो प्रमोट कर रहा है उसको तो छोड़ा नहीं जा रहा, चाहे वो जावेद अली हो, चाहे वो कोई और हो या कोई भी शख्स हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, इवन के एंकर्स को नहीं छोड़ा जा रहा। तो अमजद शुएब जो इतने मुहिब्बे वतन, आप यकीन कीजिए इंडियन जर्नैलों की औकात नहीं है कि वो हमारे इस जर्नैल के सामने टिक सके। आप इनको कभी भारतीय चैनल्स पर बहुत दफा आपने देखा भी होगा, वहां पर भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वहां पर उड़ा कर रख देते हैं। इवन कि इनके जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो बातें इन्होंने कही हैं उसमें से कौन सी ऐसी गलत बात है? वो कह रहे हैं मैंने तो एग्जाम्पल दी है, मैंने कोई उकसाया थोड़ी है, लेकिन जब आपने किसी को पकड़ना होता है तो फिर आप कुछ भी डाल देते हैं, केस कोई भी फलाना कर देते हैं। तो ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त बनी है ये बिल्कुल बता रही है और बड़ी अजीबो गरीब है। अब हालात बता रहे हैं कि एक झुरलू फिर रहा है और उसमें जो भी आएगा, जो इमरान खान का साथ देगा, वो सब में रगड़ा जाएगा। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है हर गुजरते दिन के साथ डार्क होता जा रहा है और हम इसी चीज़ों में उलझे हुए हैं। और उधर आप देख लीजिए कि इंडिया किस लेवल की तरक्की कर रहा है या दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उसकी परवाह नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।